Hello students, this is Ritu Rai Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of Indra the Study Circle. At this platform, we and our team are working for the betterment of the students. देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ तीन चीज़ें अगर होती हैं तो वो चीज़ों को उन चीज़ों का बेनिफिट उठाया जाता है। ठीक है, जैसे एसेसिबिलिटी। अगर आप घर पे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। तो चीज़ें क्या हैं कि आपके तक पहुंचाया जाए, एसेसेबल आप कर सकें, तो एसेसिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस, है ना। सेकेंड, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सपोज कि आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ना है, तो उन चीज़ों पे भी हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो है एफोर्डेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों चीज़ एसेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी आपको मिलती हैं, और तीसरा क्या है कि आप एफोर्ड अगर नहीं कर सकते, तो ये दोनों जो चीज़ हैं उनका होने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो एफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो टीम है या हम लोग जो हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आप तक। तीन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो गई। और अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की व्हाई वी नीड टू लर्न मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने का आवश्यकता क्या है? Why we need to learn mathematics? मैथमेटिक्स के बिना भी तो दुनिया है ना, क्यों जरूरत है? तो मैथमेटिक्स क्या करता है ना, इट डेवलप्स स्किल्स। ये आपको एक स्किल प्रोवाइड करता है। बहुत सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि मैथमेटिक्स का, जिसको जनरल मैथ कहते हैं, है ना, उनमें पूछा जाता है रीजनिंग, या लॉजिकल रीजनिंग भी कहें आप, लॉजिकल। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, और क्रिएटिविटी। तो लॉजिकल रीजनिंग का आप यूज देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, उसी में क्वेश्चंस आता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग का, क्रिएटिविटी आता है। जैसे आप आज के टेक्नोलॉजी का समय है, हम आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हर जगह क्या होता है कि मैथमेटिक्स का नीड है ना। जब आप हायर एजुकेशन करेंगे तो हायर एजुकेशन में भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़रूरत होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है मैथमेटिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो देयर। और अगर ये सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो ऐसे भी आप देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तो बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स का। सामान खरीदने जाते हैं आप, ठीक है, मार्केट में गए, दुकानदार को बोले इतना पैसा हुआ, ये हमको चाहिए, दुकानदार बोला इतना पैसा हुआ, तो आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो भी, उसके बाद आप उसको पैसा देते हैं, आप सामान खरीद कर लाते हैं। तो ऐसे भी अगर देखा जाए तो मैथ्स का यूज़ है। और अगर हाई लेवल पे भी जाते हैं ना, कैलकुलेशंस पे, बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशन, आप बहुत तरह के मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, प्योर मैथमेटिक्स, एनालिटिकल मैथमेटिक्स। तो दीज आर द थिंग्स। तो मैथमेटिक्स का यूज तो है, था और रहेगा, है ना। तो मैथमेटिक्स का, अब मैथमेटिक्स का क्या जरूरत है, हम लोग ने समझ लिया। अब दूसरा चीज कि मैथमेटिक्स को आखिर सीखा कैसा जाए, मैथमेटिक्स को कैसे सीखा जाए।
क्या मतलब कुछ तरीका होगा ना मैथमेटिक्स सीखने का। मैथमेटिक्स को लोग बहुत बोलते हैं, बताते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत टफ लगता है ना। एक्चुअली मैथमेटिक्स है नहीं वैसा। इफ यू वांट टू बिकम गुड इन मैथमेटिक्स, you will have to keep a paper and a pen with you and keep practicing. अगर आप मैथमेटिक्स उन्हीं का खराब होगा जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ, आप कंसेप्ट समझें, कंसेप्ट पढ़ें, उसको आप समझ लिए और आपने एमसीक्यूज नहीं किया, आपने क्वेश्चंस नहीं किया, तो क्या मैथमेटिक्स अच्छा होगा? नहीं। हाँ, इन अदर सब्जेक्ट्स ये हो सकता है कोई दूसरी सब्जेक्ट्स है उसको रिवीजन आप कर लेते हैं, हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में भी रिवीजन जरूरत है, बट मैथमेटिक्स का रिवीजन मीन्स प्रैक्टिस, पेन एंड पेपर। ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं मैथ पढ़ रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं कर सकते हैं। थ्योरम्स आप जरूर पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट मैथमेटिक्स को आप समझ नहीं सकते। और जब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है ना। तो हमारे एक प्रोफेसर थे और उन्होंने ही हमेशा मतलब वो ये एक प्रभाव बोलते थे क्या मैथमेटिक्स को लेकर के, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स is to do mathematics. The only way to learn mathematics is to do mathematics. अच्छा, तो यहां पे वो रीड नहीं, वो लर्न का यूज किए हैं। वाई? व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस? मतलब कि उनको पता है कि मैथमेटिक्स को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। इसका मतलब यहां हो गया प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस। यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिस। डू, और दूसरा डू मीन्स करना, है ना, करो, ये चीज है। तो मैथमेटिक्स का ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन और सब्जेक्ट का कर सकते हैं, वैसे मैथमेटिक्स का नहीं। मैथमेटिक्स का आपको एक पेन एंड पेपर होना चाहिए आपके पास। यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो मैथमेटिक्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप मैथमेटिक्स आपका अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या है कि मैं आपको यहाँ क्या प्रोवाइड कराऊंगा, मैथमेटिक्स क्लास 10th का। तो हम लोग सबसे ज्यादा बात करें किस पे? बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स। दूसरा, अच्छा बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है ना, तो एडवांसमेंट की ओर आप खुद जाएंगे। और ये सारी बेसिक कंसेप्ट, एडवांसमेंट क्या है? ये टूल्स हैं, मैथमेटिक्स के टूल्स हैं, है ना, ये टूल्स हैं, बेसिक कंसेप्ट और एडवांसमेंट। तो बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कोई भी आप IITs का एग्जाम देखते होंगे, IITs, NITs, AIEEE, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है? मैथ सेम टू सेम आता है क्या? साइंस के क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है? लेकिन कंसेप्ट तो ऐसा नहीं है कि अलग कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट वही होंगे, है ना, कंसेप्ट वही होंगे, एप्लीकेशन अलग हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है आपको। कंसेप्ट ऑलवेज विल बी सेम, कंसेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। क्वेश्चंस चेंज होंगे, कंसेप्ट वही रहेंगे। तो इसीलिए आपको किसी भी टीचर जहां पढ़ते हैं या किसी से आप सीखते हैं मैथमेटिक्स, तो आपको ध्यान किस पे देते हैं? कंसेप्ट पे देते हैं। क्या कंसेप्ट आपको बताया गया, उसके बाद आप बोलते हैं कि ठीक है कंसेप्ट बता दिया गया है और कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, और फिर ये सब किसके हाथ में है? दैट डिपेंड्स इन योर हैंड, दिस इज इन योर हैंड। Without practicing, if you want to become expert in mathematics, it is not possible. तो प्रैक्टिस करना होगा। सर ने 5 क्वेश्चन बनाया, आप खुद घर पे कर लेते हैं 10 क्वेश्चन, तो कोई आपको थोड़ी अच्छा होने से रोक पाएगा मैथमेटिक्स में। हाँ, एक्सपर्ट होंगे ही होंगे आप। तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। और क्या होता है चीज
ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसिस्टेंसी। दुनिया में आप कितने भी बड़े लोग किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरियाज में देखते हैं, विदाउट कंसिस्टेंसी नॉट पॉसिबल। अगर आप बहुत पढ़ने में तेज है, मान लिया, ठीक है, यू आर वेरी गुड इन एनी सब्जेक्ट, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के साथ समय नहीं देंगे, तो आप हमेशा अच्छे नहीं रहेंगे उस सब्जेक्ट में। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सभी को मालूम है। तो कैसे हैं? ऐसा थोड़ी होगा कि एक दिन सुबह से शाम खेल लिया, अगला दिन नहीं खेलते होंगे, प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, नहीं। ये तो आप खुद जानते हैं। सुबह उठते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस, लंच के बाद प्रैक्टिस, शाम में प्रैक्टिस, एवरी टाइम। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, इसको फॉरगेट नहीं करना है। डोंट फॉरगेट। आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं एक दिन, अगला दिन नहीं पढ़ा आपने, तो नहीं। आप रोज पढ़े 3 घंटा 4 घंटा, ठीक है, कंसिस्टेंट रहें अपने वर्क को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, तो आपको अच्छा होने से उस सब्जेक्ट में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव। ये सब बातें हुई मैथमेटिक्स का क्या ज़रूरत था, क्यों, वाई वी नीड टू लर्न मैथमेटिक्स, क्या ज़रूरत है। फिर मैथमेटिक्स का ज़रूरत हमने समझ लिया, फिर हमने क्या देखा कि हम लोग किस पे ध्यान देंगे, बेसिक कंसेप्ट पे, एडवांसमेंट पे, है ना। उसके बाद कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान देंगे। अब ये सारी बातें हुई, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लास 10th के जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग एक जो बुक होगा ना, बेस, ठीक है, एक बेस बुक लेकर चलेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस बुक को लेकर चलेंगे, और ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बस एनसीईआरटी ही, वो सारे क्वेश्चंस उसको 1 by 1 करेंगे हम लोग, है ना। बट अगर कोई टॉपिक ऐसा मिल जाए जो हमको मोर क्लियरिटी चाहिए और उसमें और समझने का आवश्यकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अदर रेफरेंस बुक भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बट हमारा जो बेस होगा वो एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिलेबस। ये देखिए, रियल नंबर्स पहला चैप्टर है जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, रियल नंबर्स। दूसरा है पॉलिनोमियल्स, तीसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 6 ट्रायंगल्स। और हाँ, वन मोर थिंग कि जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल ये जो है ना, ये जो है ट्रायंगल, इसमें हम लोग को बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स जो है इसका बहुत थ्योरम्स जो है ना, उसको सीखने के लिए मैं तो बताऊंगा आपको सब बेसिक्स, जितना टोटल A to Z जितना कंसेप्ट होगा सब मैं बताऊंगा आपको, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग, एक छोटा सा चीज में स्किप नहीं करने वाला, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक ध्यान देना होगा कि ट्रायंगल्स में हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, थ्योरम्स को अगर हो सके तो 1-2 बार और समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना होगा उस पर, ट्रायंगल्स पे, ठीक है। ट्रायंगल्स में बहुत ज्यादा थ्योरम्स है, तो वो चीज हमको दिमाग में रखना होगा। उसके बाद 7th चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट्स का हम बात करते हैं, उसमें एक्स वाई, इसके बारे में आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो ये सब चीज हम लोग इसमें थोड़ा सा हायर में पढ़ेंगे। 9th है चैप्टर आपका सम एप्लीकेशन
ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशंस जो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ यूज होगा, ये इस तरह का चीजों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे आप पहले भी पढ़े होंगे उसके बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा बहुत, तो ये सब में यूज आएगा ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का यूज आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, इस तरह का क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस उसका यूज होगा, वो पढ़ेंगे। 10th सर्कल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10 मैथमेटिक्स का, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे बोर्ड्स में। और फिर पढ़ेंगे 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बारे में 90 डिग्री कोण कैसे बनाया, 120 कैसे बना, इस तरह का हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल जो भी हम लोग करते हैं उसका एरिया, जैसे ये मान लो आपको सर्कल देता है तो इसका पूरा का एरिया क्या होगा, उसके बारे में कभी क्वेश्चंस आपको इस तरह से आएंगे कि इसका एरिया पूछा जाएगा आपको बताने के लिए, है ना। तो इस तरह का चीज हम लोग को एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। और 15th चैप्टर है 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हाँ, टोटल 15 चैप्टर है। और उसके साथ साथ और हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्लास होगा, कंसेप्ट बताया जाएगा। कंसेप्ट जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ MCQs देख लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस आया हुआ है उस चैप्टर का बोर्ड्स में, उसको भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। और सिलेबस को ऑन द टाइम वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस, एकदम समय पे कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि मेरे पास कुछ टाइम बचे प्रैक्टिस के लिए, है ना। मतलब आपके पास कुछ टाइम बचे प्रैक्टिस के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स समथिंग आपके पास बचने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो उस चीज को हम लोग ध्यान में केप्ट इन माइंड, वी विल वर्क ऑन दिस। हम लोग इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।